अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। माननीय गिरिराज जी ने बाबर और औरंगजेब को आक्रांता कहा तो कांग्रेस बौखला गई। क्या कांग्रेस बाबर और औरंगजेब को भारतीय मानती थी? क्या ये उनके पुरोधा है? निश्चित रूप से बाबर और औरंगजेब आक्रांता थे और आक्रांता माने जाएंगे। जहां तक नाथूराम गोडसे का सवाल है तो भारत में पैदा हुए थे, भारत के पूत थे। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या हुई और कोर्ट ने उन्हें सजा दी। उन्होंने सजा का पालन किया और भारतीय संविधान का पालन करके कानून को माना और सजा को स्वीकार किया। यही तो कहा गिरिराज जी ने। ये बाबर और औरंगजेब का नाम सुनते कांग्रेस क्यों खिसिया जाती है? इसको जवाब देना होगा। क्या वो औरंगजेब और बाबर को भारतीय मानती है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया। गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गोडसे के दामन पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गोडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सवाल करती है कि वे कितना सहमत हैं अपने मंत्री के इस बयान से। भारतीय जनता पार्टी का गोडसेवादी चरित्र गिरिराज किशोर के बयान से सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस पर चर्चा ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और अपने दौरे के दौरान उन्होंने दंतेवाड़ा में जो बात की उसकी चर्चा पूरे देश में है। और केवल गिरिराज सिंह ही नहीं, त्रिवेंद्र रावत ने भी ये बयान दिया है जिस पर अब भाजपा एक तरीके से उस कॉर्नर में आ गई है जिसमें बीजेपी का स्टैंड ये होता हुआ दिखाई दे रहा है कि गोडसे कहीं देशभक्त तो नहीं थे, वो सपूत थे कि कपूत थे। इस पर एक बहस सी छिड़ गई है। कांग्रेस इस पर आक्रामक है और अभी अभी कुछ देर पहले लगातार प्रदर्शन हुए हैं। पुतला दहन भी गिरिराज सिंह का किया गया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या स्टैंड है कांग्रेस और भाजपा का, गोडसे को लेकर क्या मानती है भाजपा और क्या जानती है कांग्रेस। इसी पर बात करेंगे, लेकिन मिल लेते हैं पहले उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा जी, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारिक रईस खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ रहे हैं के शर्मा जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं जिसमें हम बात करेंगे कि गोडसे को लेकर क्या है स्टैंड कांग्रेस और भाजपा का। सबसे पहले क्योंकि गिरिराज सिंह का बयान आया है इसलिए तौकीर जी को बात रखने का, पक्ष रखने का मौका देता हूं और उनसे समझते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे। क्या उनके कहने का मायने ये था कि गोडसे अच्छे थे, उन्होंने गांधी जी की हत्या की है, उस व्यक्ति को अच्छा कहना क्या पार्टी का स्टैंड है? तौकीर जी। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या की और गोडसे को सजा मिल भी गई और उन्होंने सजा का पालन भी किया। तो इसमें कोई बयान को विवादास्पद मानने वाला इसमें कोई ऐसा कोई बयान नहीं है। उन्होंने आक्रांताओं से मिलाया कि आक्रांता जो आए देश में वो विदेशी थे और ये देशी थे। बस फर्क है कि भाई ये राष्ट्रीय थे, वो गैर राष्ट्रीय थे, तो उससे फर्क पड़ता है। उन्होंने इसी बात के बयान को जारी करके ये बताना चाहा कि भाई आप किसका समर्थन कर रहे हैं, आप राष्ट्रवादी गोडसे जी का समर्थन करना चाह रहे हैं या आक्रांताओं का समर्थन करना चाह रहे हैं। बात ये थी। रही बात गांधी जी की बात, गांधी जी को मानने वाले, गांधी जी की देखिए पार्टी है ये और गांधी जी की पार्टी है। अगर गांधी जी की नीति रीति को ये मानते थे, बोल रहे हैं जिस टाइप से आज तक कांग्रेस आजादी के बाद से मानते चले आ रही बोलती है,
लेकिन उन्होंने जो राम राज्य की कल्पना की थी, क्या कभी राम राज्य की परिकल्पना को इन्होंने साकार करने की कोशिश भी की है? इन्होंने राम राज्य की जो अस्तित्व को ही नकार दिया था। ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। राम राज्य के जो उन्होंने जो अभी इन्होंने शुरू किया है वो एक अलग मैटर है, लेकिन इन्होंने कभी राम को कभी माना ही नहीं है। और बाकायदा लिखित में अदालत में भी इसको लिखित में इन्होंने अपना हलफनामा पेश किया था तत्कालीन केंद्रीय सरकार कांग्रेस की। तो ये तो कहीं से भी गांधी जी की जो नीति और रीति उसको फॉलो करते नहीं। गांधी जी ने तो कांग्रेस को खत्म करने की बात करी थी, मैं कांग्रेस को भंग करना चाहता हूं, कांग्रेस को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद उसी दिन उनकी हत्या हो गई जिस दिन वो पेश करने वाले थे। तो कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थिति में हत्या हुई थी, नाम आ गया गोडसे जी का। और सबसे बड़ी बात, अगर जांच के विषय की बात अगर करें, गोली कितनी लगी थी आज तक वो कभी साबित नहीं कर पाए इतने साल में। तो ये स्थिति है, तो संदिग्ध स्थिति रही। और उसके बाद जो हमेशा स्थिति पैदा रही, गोडसे ने गांधी जी को मारा तो पूरे जो उनके समाज के लोगों थे उनकी नरसंहार कर दिया गया। आप उसके बाद आप देख लीजिए इनकी परिमाटी सिखों ने जो उनके गार्ड थे जो इंदिरा गांधी की हत्या करी थी, सिखों का ऐसा कत्लेआम किया कि त्राहिमाम मचा दिए उन्होंने। उसके लिए आज तक उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। तो ये क्या है, उस चीज को नहीं देखेंगे जो इन्होंने किया, इनके कार्यकर्ताओं ने किया, इनके नेताओं ने किया। इनके नेताओं को जेल जाना पड़ा सिखों का। आज भी सिखों से माफी मांगने को तैयार नहीं है। इनकी ये स्थिति है। तो ये सब चीज को उनको समझना पड़ेगा। सपूत कहना उचित है, लेकिन ये तो तय है कि भाई गोडसे ने हत्या की। अब हत्या करने वाले व्यक्ति को सपूत कह देना ये तो उचित नहीं है। नहीं, देखिए वो उन्होंने राष्ट्र की बात करी है कि देश का सपूत है। देश का सपूत था। अब देश में देखिए सपूत भी होते हैं, कपूत भी होते हैं। तो देश का सपूत का मतलब यह हुआ कि देश में पैदा होने वाले की बात उन्होंने कर रहे हैं। बात को उनको समझना चाहिए कि भाई यहाँ देश में पैदा हुए, लेकिन उनको सजा भी तो हुई है, भी बात कर रहे हैं। तो सजा हुई है, तो उससे विवाद करने की स्थिति कहाँ? इसमें कोई विवादास्पद बयान क्या है या ऐसा कोई विवाद वाली बात क्या है? और इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर उन्होंने उसको सपूत कह दिया और जो विदेशी आक्रांताओं को उन्होंने आक्रांता कह दिया, तो आक्रांता को तो आक्रांता कहा और सपूत को सपूत कहा। गलत कहा उन्होंने, ये बता दीजिए आप। ठीक है, तो संदर्भों के साथ जब उदाहरण दे रहे थे गिरिराज कल दंतेवाड़ा में, तब उन्होंने ये बयान दिया था कि कुछ मुगल जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो आक्रांता थे और गोडसे जो हैं वो हत्यारे जरूर थे, लेकिन वो सपूत थे। हम चलते हैं सारिक रईस खान जी की ओर, कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। बीजेपी ये मान रही है कि गोडसे ने हत्या की, पर वो हत्यारे होने के साथ साथ एक सपूत भी थे। कितना इससे आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? बीजेपी की जो एक विकृत मानसिकता बोलेंगे और जो इनकी एक विखंडित सोच और विचारधारा, जिसपे बीजेपी और बरसों से आजादी से पहले और आजादी के बाद भी चलती आई है। देखिए कितने प्यार से इनके केंद्रीय मंत्री ने गोडसे का महिमा मंडन किया। हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने उनको जी बोल के, राष्ट्र भक्त बोलकर किया। मतलब एक गांधी जी ये कोई व्यक्ति नहीं थे, गांधी जी विचारधारा थे। गांधी जी एक विचारधारा थे, एक स्वराज की परिकल्पना थे। कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, वे एक पूरे राष्ट्र के पिता थे। और उस विचारधारा की हत्या करने वाले को आकर यहां पर महिमा मंडित किया जाता है। दबे छुपे रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के और अनुवांशिक संगठन है, उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, गोडसे को पूछते हैं। तो एक ये हत्यारी विचारधारा को पल्लवित पोषित करने वाली पार्टी शुरू से रही है। जब आरएसएस का निर्माण हुआ था 1925 में, उस समय से द्विराष्ट्र की परिकल्पना केवल दो लोग ही करते थे, एक मुस्लिम लीग, मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना, और एक आरएसएस अपने अधिवेशन में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। तो जहां पर कांग्रेस और कांग्रेस विचारधारा से जुड़े जो हमारे जो देशभक्त हैं, वो स्वराज की परिकल्पना कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर रहे थे। उस समय से ये जात पात की बात करते हैं। तो ये क्या बात करेंगे? गिरिराज सिंह यहाँ पर चुनावी वर्ष देखते हुए यहाँ पर अपने चुनाव की रोटी सेकने आए। और गिरिराज सिंह का इतिहास रहा है कि वह इस तरह के विवादित बयान देते हैं, इस तरह से समाज में नफरत फैलाने वाली भाषा का उपयोग करते हैं, जो सामाजिक ताने बाने हैं और जो सामाजिक समरसता है उसको विखंडित करने का प्रयास करते हैं, जिससे वे अपने हाईकमान को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनको खुश कर सके। और रही बात इन्होंने जो एक हिंसा की बात की है, तो हिंसा को पल्लवित पोषित करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही है। ये क्या हिंसा की बात करेंगे? आज आजाद भारत से पहले और आजाद भारत के बाद जितनी भी हिंसा हुई है, चाहे वो गुजरात की हिंसा रहे, भागलपुर के दंगे रहे हैं, और आने वाले समय में अभी भी मणिपुर चल रहा है, आसाम में
हो रही है, चाइना बॉर्डर पे जो जिस तरह का एक अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, उस चीजों को तो ये काबू कर नहीं पाते। क्या राजभक्ति की बात करेंगे? ठीक है, चलिए। जिस तरह से गोडसे को इन्होंने राजभक्त करार दे दिया, ये एक स्वयंभू राष्ट्रभक्त की प्रमाण पत्र बांटने वाले लोग हैं, इनके आला नेता और प्रवक्ता। ये जिसको चाहते हैं, इसका मतलब एक हमारे देश के महान संविधान को नहीं मानते। जिस महान संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आप ही नहीं बोलेंगे। यहाँ बाबा औरंगजेब की बात नहीं है। बाबा औरंगजेब को आप 24 घंटे बोलते रहिए, कोसते रहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो एक व्यक्ति ना होकर एक विचारधारा है, एक देश के सम्मान का प्रतीक है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए मेरी बात को पहले, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो विदेशों में जाते हैं, आज जो बड़े बड़े अपने वादे करते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं, क्यों विदेशों में जाकर गोडसे का नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आपने कभी आक्रांतों को कोसा? बड़े देशभक्त और राजभक्त है, विदेशों में जाकर, अमेरिका में जाकर, अफ्रीका में जाकर नरेंद्र मोदी अपने गोडसे का नाम ले, पूरे देश जो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं। मुगलों के नाम से, आक्रांताओं के नाम से सड़कें क्यों लिख दी गई? क्यों नहीं हटा दी गई? आजादी के बाद अगर भारत हमारा आजाद हुआ था, तो सरकार, आपकी सरकार तो हटा रही, बिल्कुल हटा दीजिए। नहीं, आपके शासन 65 साल में आपने क्यों नहीं किया इस चीज को? अगर हमारी सरकार आई और हमारी सरकार हटाना चाहती तो आपको बुरा क्यों लगता है? मैं सवाल में ले रहा हूँ, सवाल में ठीक है, ठीक है, ठीक है, समर्थन क्यों करते हैं? आपने राष्ट्रवाद क्यों बोलते हैं? ठीक है, राष्ट्रवाद की बात है। सारिक भाई आपका सवाल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संविधान ने बराबर का हक दिया, वो राष्ट्रवादी है। कांग्रेस ने पाला पोसा बढ़ाया और उनके नाम को भी हमेशा पाला पोसा बढ़ाया है। ठीक है, लेकिन ये आप नहीं मानेंगे। अगर आप देखेंगे शरीक भाई, अगर आप देखेंगे कि अगर राजीव गांधी की हत्या हुई थी, जो बम कांड की हत्यारों को आपने माफ कर दिया, क्यों माफ करा भाई? संसद में बैठाते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिस पर महिलाओं ने उत्पीड़न का आरोप लगाया, उसको वो संसद में बैठाते हैं। कुलदीप सेंगर, जिसने बहुत सारे जघन्य बलात्कार किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, चलिए दोनों पक्षों की बात आ गई। मैं आऊंगा आप लोग के दोनों के पास आऊंगा। के शर्मा जी पर चलते हैं। के शर्मा जी, अभी पूरा देश शांत था, अचानक इस तरीके के मुद्दों को उठाने के पीछे वजह आप क्या देखते हैं? गिरिराज सिंह ही नहीं, त्रिवेंद्र रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस तरीके का बयान दिया है। तो दो लोगों का बयान, क्या बीजेपी की कोई सोची समझी रणनीति है इस तरीके के मुद्दों को हवा देने की? क्या लगता है आपको इस तरीके के बयान पर विवाद के बाद? के शर्मा जी। जी मोहन भाई, आवाज में जी मैं ये जानना चाह रहा था कि इस तरीके के विवाद को अचानक हवा दी जा रही है, क्या ये सोची समझी कोई रणनीति है? क्या वजह मानते हैं इस तरीके के बयान को अचानक उठा देना? अभी तो कोई चर्चा थी नहीं, अभी ना गांधी जयंती है ना उनकी पुण्यतिथि है। संवेदनशील मामला है। महाराष्ट्र में हिंसा की आग झुलसने लगी है, कोल्हापुर में तनाव की स्थिति बनी हुई है इन्हीं विषयों को लेकर के। लेकिन केंद्रीय मंत्री की ओर से यह कहना कि जिसको हत्या, एक तो राष्ट्रपिता, उनकी हत्यारे को यदि सपूत कहा जाता है तो ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता, सही नहीं ठहराया जा सकता। कानूनन रूप से भी मुझे लगता है, बाकी लोग बोलेंगे इस बारे में क्या है, लेकिन ये सही नहीं हो सकता कि किसी भी हत्यारे को हम सपूत कह सके। जो हत्या किया है, हत्या की सजा भुगत चुका है, जिसको फांसी पर चढ़ाया गया, उसको सपूत नहीं कर सकते। ये एक बड़ी बात है। शब्द के रूप में यदि शब्द की मर्यादा होनी चाहिए। जन्म लिया है भारत में, वो सबके सब सपूत है क्या? ये एक सवाल है। यदि है तो औरंगजेब के औलाद वाली भाषा कहां से आ गई? और औरंगजेब की बात यदि करेंगे तो जिन्होंने जजिया कर लगाया था हिंदुस्तान में, निश्चित रूप से मुगल शासन को हम निकाल नहीं सकते। इतिहास में हमारे यहाँ रहे, अंग्रेज हमारे यहाँ राज किए हैं। लेकिन आज जब हम आत्मनिर्भर मतलब देश की स्वतंत्रता के बाद हम जब अपने आत्मविश्वास की ओर, देश या अपने एक गौरव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात है, वैसी स्थिति में इन बातों को लेकर धार्मिक सद्भाव के वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास किया जाना कहीं भी उचित नहीं है। आप सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण की राजनीति के चलते एक बेहतर महसूस या लोकतंत्र को मजबूत करने वाला काम नहीं कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण है, राजनीतिज्ञों को समझना चाहिए। मुद्दों के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। और औरंगजेब निश्चित रूप से आक्रांता थी, अलग बात है, लेकिन उसकी तुलना आप इनसे
गोडसे से, नाथूराम गोडसे से नहीं कर सकते, जिन्होंने राष्ट्रपति की हत्या की है। दोनों के हत्या, दोनों के काम में एक तुलना ही नहीं है। एक आक्रांता थे, उन्होंने शासन किया है, उसको नकार नहीं सकते देश में। और लेकिन जो आप इनकी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पक्ष लेना उचित नहीं है। उस समय की परिस्थितियां क्या थी, हिंदू महासभा की क्या स्थिति थी, बंटवारे को लेकर क्या था, ये सब अलग चर्चा। क्या वजह क्या देखते हैं? ये अचानक हवा देने के पीछे या बयान के पीछे कोई वजह है क्या? राजनीतिक वजह है? नहीं, राजनीतिक उनका कहना ये सीधा सीधा ये है कि जो और लोग महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति, कुछ लोगों ने पोस्टर लेकर औरंगजेब के पोस्टर लेकर के बाहर निकले, उसको लेकर विवाद शुरू हुआ। उसमें फिर ओवैसी भी जी आ गए, संजय राउत का भी बयान आ गया, कांग्रेस के नेताओं का भी बयान आ गया। कुल मिला के इसको राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है जनता को इसको वास्तविकता समझनी चाहिए। और किसी भी हत्यारे को आप सही नहीं ठहरा सकते, न ही आक्रांता ने जो भारत में किस ढंग से राज किया, ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है। ये इतिहास का विषय है, उससे हम क्या सबक ले सकते हैं, यह एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन आप इसको तुलना कर, कपूत तो कहीं नहीं सकते, वो कपूत है निश्चित रूप से। इसको मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि महात्मा गांधी का हत्यारा कपूत था, जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्री की ओर से कपूत ठहराया जाना, जनता उसको कितना स्वीकार करती है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन राजनीतिक रूप से भी सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास सही नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए, एक लाइन दे दी है के शर्मा जी, एक एक करके दोनों पक्षों का जवाब ले लेते हैं। लेकिन सवाल जो है वो बीजेपी से ज्यादा पूछा इसलिए जाएगा क्योंकि उन्होंने तो सपूत की संज्ञा दे दी। सपूत के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में जो शब्दावली है वो ऐसे पुत्र के रूप में है जो कि हर स्तर पर अपने अभिभावक की, अपने पालक की मदद करता है। अब जब राष्ट्रपिता थे तो पिता का जो पुत्र है वो अगर उनकी हत्या कर देगा, सपूत कैसे कहलाएगा? तौकीर जी, इसीलिए इसको जायज ठहराना सही है क्या? आपसे सवाल तो सबको ही कर रहे हैं ये। देखिए, मैंने अभी के शर्मा जी ने वही बात बोली, मैंने फिर वही बात बोलना चाहूंगा। सपूत के उनके मायने दूसरे थे, आप उसको दूसरे परिवेश में या दूसरे परिवेश में मत लीजिए। देखिए, उन्होंने जो बोला कि सपूत के मायने जो है आक्रांताओं से उन्होंने मिलाया कि भाई वो विदेशी थे और ये देशी थे, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। तो बात ये थी तो नहीं, आक्रांताओं से मिलाया उन्होंने। देखिए, उसी से मिलाया, क्यों मिलाया? नहीं ना, मिलाया भाई, मतलब यही था कि वो ये देश में पैदा हुए थे, वो देश में पैदा नहीं हुए थे, वो विदेशी थे। आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो चीज समझ में आई, ऐसी है, अगर गांधी जी को इतनी आप फॉलो कर रहे हैं तो राम राज्य क्यों नहीं लाते? आपने शराबबंदी पसंद नहीं, शराबबंदी पसंद में 24 घंटे शराब बेचती है आपने क्यों शराब बंद की इतने सालों? सरकारी कार्यालयों में शराब पिलाती है सरकार। ये बताइए ना, आपके राजीव गांधी शराब पिलाती है आपकी सरकार। आपने जब शराबबंदी की बात करेंगे, सिखों का नरसंहार हुआ तो आपके राजीव गांधी बोलते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती। मतलब शर्मनाक बयान था, इतने बड़े प्रधानमंत्री होके उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया सिखों के लिए। उन्होंने ये बोला था धरती हिलती है। शर्मनाक चीज पेश है, बताइए कांग्रेसियों ने। अब तो खैर वो मर गया, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये कांग्रेसियों का ये रग रग में है, ये खून में है। आप ऐसे बयान देते हैं, लोगों से कर भी नहीं सकते, करते हैं, आप कभी माफी नहीं मांगते हैं, आप उस पे कभी क्यों नहीं आते? उस बात पे भी कभी आइए ना। वो क्या है बताइए मेरे को, क्या वो राजभक्त नहीं है हमारे सिख भाई? वो राजभक्त नहीं है? कभी आपने क्यों नहीं माफी मांगा? सम्मान है, सम्मान है, सम्मान अगर है और वो हमारे आदर्श है और पूरे देश के लिए उन्होंने एक नजीर पेश किया और एक सशक्त नेतृत्व डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नेता हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सिखों ने इतनी बड़ी राजभक्ति दिखाई है, उनको बोलने की ऐसा कत्लेआम मचाया। एक दो लोगों ने, अगर आप इंदिरा गांधी की हत्या करी थी, उनको जो सजा भी हुई, लेकिन उनके बदले में ऐसा इनके कार्यकर्ताओं ने गुजरात से लेकर आज तक मणिपुर में आप लोग कत्लेआम मना रहे हो। अभी हमारे पत्रकार बड़े भाई के शर्मा जी ने बताया कि महाराष्ट्र की आग 1700 से ऊपर दंगे हुए कि हिंसा लोगों की भावनाओं को भड़काकर का शासन था। वोट की रोटी शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, शासन 1750 दंगे हुए गुजरात में। आप बताइए, उसके बाद अगर एक दंगा गुजरात में अगर मोदी जी का शासन हुआ तो उन्होंने जो लगाम लगाया, आज तक वो दंगा नहीं हुआ। आप बात करते हैं पूरे देश में दंगे करा के वो राजनीति कर रहे हैं। अरे दंगे के पीछे तो ऐसा है, कांग्रेस का बीजेपी का कांग्रेस ने हमेशा हर जगह दंगा किया है, बात दूसरे की
करते हैं। आज भी आपके मंत्री आके यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। अरे आज ये क्या दंगा फैला रहे हैं क्या? इतिहास जाके ठीक है, आप उसको दूसरे मोड़ में बोल रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं, अब वो तो बोल रहे हैं ना भाई अपराधी है, लेकिन मामला जब आक्रांताओं की बात हुई तो उससे उन्होंने तुलना करी कि क्या 24 घंटे आप बोलिए आक्रांताओं को। गांधी जी से मिला रहे, 24 घंटे ठीक है, चलिए कांग्रेस का स्टैंड जान लेते हैं। ठीक है, पूरी गांधी जी की विचारधारा पे ही कांग्रेस पार्टी खत्म करो, उनके विचारधारा के झंडे को लेकर कांग्रेस पार्टी तौकीर भाई सुन लेते हैं, तौकीर भाई गांधी जी ने बनाया था कांग्रेस को। तौकीर भाई कांग्रेस का स्टैंड मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप कांग्रेस हत्यारों को समर्थन नहीं करते हैं। शराबबंदी की बात करें आप, गंगा हरियाणा में शराब बेचना, अरे गंगा जल धान शर्म करो, गंगा जल किसानों को कर्ज माफ कर रहे थे। पवित्र माना जाता है हिंदू हमारे गलत बयान मत करिए, आपकी राजनीति मत करिए। गंगा जल उठाकर किसानों पे कर्जा माफ करने की घोषणा आप 2 घंटे में किए थे। उन्होंने कसम खाया था। ठीक है, विषय पे रहेंगे तौकीर भाई बोल लेने दीजिए। ठीक है, चलिए आपका पक्ष आ गया, अब तारिक भाई गंगा जल उठाकर हमने किसानों के आएंगे ऐसे में चर्चा, ऐसे में नहीं गंगा जल निकाल के देख लीजिए। ठीक है, गंगा जल उठा के ये झूठ फैलाने का काम मत करिए। 2 मिनट बस चलिए एक एक करके बात करेंगे। आऊंगा आपके पास अभी आप बैठिए, चलिए। मुकरोगे ना? ठीक है, क्यों मुकरेंगे? हम सच की बात करते हैं। ठीक है, विषय पे बात करते हैं। विषय पे तौकीर भाई ये आपकी बात आ गई, ठीक है। मोदी जी तो यहाँ पर लोगों को 15 लाख रुपए का प्रत्येक आदमी के खाते में देने की बात कर रहे हैं। 15 साल में ठीक है, चलिए ठीक है, वो दिख रहा है ना, वो आज तक। चलिए बीजेपी की बात आ गई, तौकीर भाई आपकी बात आ गई, पूरे विकास सामने ठीक है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ ना आपका सवाल आ जाएगा, आपका सवाल। चलिए के शर्मा जी से बात चलते हैं, सुनिए। ठीक है, हर नेता आपका भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, सरकार आपकी कर्नाटक में नहीं है। 2 मिनट रुकिए। के शर्मा जी की ओर चलते हैं। शर्मा जी ठीक है, ऐसे में कैसे बहस हो पाएगी? अरे ईडी तो अपनी कार्रवाई कर रही है ना। आप लोग 2 मिनट शांत रहिए, 2 मिनट, फिर मैं आऊंगा आप लोगों के पास, आऊंगा। तौकीर भाई आप लोगों को मौका मिलेगा एक एक करके। के शर्मा जी, ये जो वजह है इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। क्या बीजेपी अपनी जो हिंदुत्व वाली लाइन है उसे मजबूत करने के लिए इस तरीके के बयानों को अब तवज्जो दे रही है? कर्नाटक में जो नुकसान हो गया उससे ऐसा लग रहा है कि उसकी वो जमीन जिसके आधार पर वो खड़ी हुई है वो खसक गई है, शायद इसलिए फिर से उसी लाइन पर बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्या मानना है? देखिए मोहन भाई, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उनको राम राज्य की बात करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, देश के संविधान के विरोधी बात होगी। फिलहाल यदि हम ये बात करेंगे तो संविधान ने जो धार्मिक स्वतंत्रता दी है, अपने अपने धर्म का प्रचार करने की जो आजादी दी है, उसके साथ ही सांप्रदायिक एकता की जो बात कही गई है उसको कहीं नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आज देश में जो औरंगजेब की औलाद कहे जाना देशभक्त मुसलमानों को, तो भी एक गलत बात होगी। और किसी को जिन्होंने हत्या की है, ये तो राष्ट्रपिता की बात कर रहा हूं, आम हत्यारे को भी आप सपूत नहीं कह सकते, क्योंकि उसको सजा मिलती है, उसको फांसी की सजा मिली हुई है। ऐसे व्यक्ति को सपूत कहना बिल्कुल सही नहीं है। जहां तक ध्रुवीकरण की बात है, तो आप हिंदुत्व के नाम पे राम राज्य की बात करें, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के बजाय में सबके साथ सबका विकास और सबका योगदान की जो बात होती है, इस पर स्टैंड क्लियर रहना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब सारिक भाई के पास चलते हैं। बीजेपी का पक्ष भी आपने सुन लिया सारिक भाई, लेकिन हम आखिर आते हैं इसी बात पर कि जब ऐसी बातें आती है कांग्रेस इग्नोर क्यों नहीं करती है? चलिए उन्होंने कुछ उदाहरणों को, संदर्भों को लेकर ये बातें कही है, लेकिन इस तरीके की बातों को हवा देने से एक ध्रुवीकरण होता है, एक मैसेज जाता है समाज में कि इस मामले में कांग्रेस भाजपा बटे हुए हैं। ऐसे चीजों में कांग्रेस भी इन्वॉल्व हो जाती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस कहीं से कोई इन्वॉल्व नहीं होती। गिरिराज सिंह क्या है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है, एक बहुत बड़े मंत्रालय है। गांव के अंतिम व्यक्ति, गांव के विकास के लिए उनके पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो वे यहाँ पर आए हैं एक मंत्री के रूप में, तो अपने मंत्रालय के
कार्यों को बताया कि छत्तीसगढ़ के गांवों के लिए उन्होंने 4.5 साल में क्या किया, पंचायती व्यवस्था को सशक्तिकरण करने के लिए, लोगों को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, गांव के अंतिम व्यक्ति तक जो केंद्र सरकार की योजना है, जो कांग्रेस के समय में जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक समय कांग्रेस का स्मारक कहा, मनरेगा योजना, जो एक जो कोविड का एक समय आया उसमें एक संजीवनी बूटी बन के साबित हुई, तो उस मनरेगा का लाभ कितना मिल पा रहा है इसकी समीक्षा करे। वे आकर यहाँ पर क्यों इस तरह के फिजूल बयान दे रहे हैं और गोडसे को महिमा मंडित करे, हत्यारों को क्यों, कहाँ है समीक्षा का बयान बताइए। बयान तो उनका वही आ रहा है, परमानंद में बातें करते हैं, गोडसे की महिमा मंडन करते हैं। हमें बाबर औरंगजेब से कोई मतलब नहीं, सौगात नहीं है उनको, लेकिन गोडसे का महिमा मंडन विचारधारा की हत्या कर रहे हैं। आपत्ति इस बात की है, कांग्रेस हवा नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल जी की जो लोकप्रिय सरकार है उसके विकास कार्यों से नहीं लड़ पा रही है, तो एक प्रदेश की फिजा और माहौल खराब करने के लिए गिरिराज जैसे लोगों को मनरेगा में भी कितना भ्रष्टाचार हुआ है वो भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। 15 साल अभी तो वो भी निकलेगा, देखेंगे डिपार्टमेंट से भी जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भी निकलेगा। ऐसा है, अभी यहाँ के लोगों का अधिकार खा रहे हैं, घर से भी निकलेगा, तो वो है अभी तो लोगों के अधिकार खा रहे हैं, ग्रामीणों का दिख रहे हैं और पूछताछ भी हो चुके हैं, ये भी पता है, इसलिए वो बिलबिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, तो वो दिखेगा। 15 साल में जितना है आपको जब निकालेंगे भ्रष्टाचार का पोथी पढ़ना ना, क्या है आप तो लोग ने कुछ बातें दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। सारिक भाई, ये बात भी ये बीजेपी की तरफ से अगर ये आ रहा है कि ये दूसरे संदर्भों में बात कही गई थी और केवल इसे इस रूप में लेना चाहिए कि वो भारत में पैदा हुए और इसलिए भारत के पूत हैं, इसको सपूत या उनको महिमा मंडन से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्या सही का बयान है? बीजेपी के चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो या प्रवक्ता हो, जो इस तरह के जो एक आपत्तिजनक बातों को बचाव कर रहे हैं और उसको दूसरे संदर्भ में लेना चाहिए, तो मैं इनका प्रवक्ता से पूछता हूँ किस संदर्भ में लेना चाहिए? किसी हत्यारे को सपूत बोलना, राष्ट्रवादी बोलना, चलिए जवाब देंगे, ठीक है, जवाब दीजिए। हम समर्थन नहीं करते, वो समर्थन करते आपके प्रधानमंत्री, हम कोई नहीं करते, राजीव गांधी समर्थन करते हैं, बयान था उनका, वो अच्छा बयान था। उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जाति पाति की राजनीति नहीं की है, ऐसा है, लेकिन क्या है, आप जो है देखिए उन्होंने गांधी जी की हत्या को पंचायती राज के जनक भी जो आज गिरिराज सिंह जो मंत्री बन के बैठे हैं ना, पंचायती राज के जनक भी राजीव गांधी थे, गैर राष्ट्रीय की बात, और ये जो लेकिन आप नहीं समझेंगे, प्रौद्योगिकीकरण उसके जनक भी राजीव गांधी है। आपने क्या करा, मैं फिर से बोलता हूँ, आप बताइए ना भाई। चलिए विषय से भटक जा रहे हैं, विषय ये है कि क्या सपूत है कि नहीं गोडसे, गोडसे सपूत है कि नहीं, इस पर बहस हो रही जी, वो अलग विषय है। कपूत है, बोलेंगे और मेरे हिसाब से स्वतंत्र भारत के जो पहले ठीक है, ठीक है, उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं मारा था, उन्होंने एक विचारधारा को मारा था, जिस विचारधारा का करोड़ों लोग परिपालन करते थे, उस विचारधारा को खत्म करने का काम गोडसे ने किया था। ठीक है, और आज उस विचारधारा को चलिए ठीक है, समय हमारे पास समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस चर्चा में एक बात तो साफ है कि दोनों अपनी अपनी बातों पर अभी भी अड़े हुए हैं। बीजेपी इसमें से थोड़ा जो अलग हटकर भी स्टैंड ले रही है, लेकिन आसपास बनी हुई है कि गोडसे पर उसका स्टैंड क्या है। फिलहाल ये चर्चा लंबी चलती रहेगी, लेकिन समय की कमी होने के कारण इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। सारिक रईस खान जी आपका धन्यवाद, और हमारे साथ तौकीर जी जुड़े, उनका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। छत्तीसगढ़ की फिजा भी इस मुद्दे पर गर्म है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बीजेपी के द्वारा दिया गया इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है कांग्रेस ने। अब इस मुद्दे पर लगातार हमें राजनीति देखने को मिलेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए TV 24। नमस्कार।